सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमने पढ़ा कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसका कहीं संसार में कोई आदि अंत या मध्य तो दिखाई देता नहीं है, तो इस संसार को पकड़ें कैसे, इसको हटाएं कैसे, इसका कोई और छोर मालूम नहीं होता है। तो क्या बताया इन्होंने कल, कैसे इसको काटें? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अनासक्ति रूपी जो शस्त्र है उसको दृढ़ता से मजबूती से पकड़ के। अनासक्ति या वैराग्य एक ही बात है। असंगता ये कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए, बीच बीच में कभी राग कभी वैराग्य, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कभी क्या वो स्वामी जी प्रार्थना गाते हैं ना, कभी अनुराग है कभी वैराग्य है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। तो ये सामान्य मनुष्य है, इसको कभी अनुराग है कभी वैराग्य। घर में रहता है तो आश्रम में जाने के लिए उतावलापन है, तब वैराग्य आता है। जब आश्रम में आ गया तो वापस घर जाने के लिए पूछता है। तो ये स्थिति चलती है हमारी। तो ये क्या कह रहे हैं कि वैराग्य एक बार आया तो उसको कैसे पकड़ना है? दृढ़ता से पकड़ के रखो, फिर उधर ये स्लिप नहीं होने देना अपने आप को। तो इसलिए जो सिकंदर ग्रेट जिसको कहा जाता है, तो उससे पूछा कि भाई ये आप बढ़ते ही जाते हो आगे आगे, तो क्या राज है इस सफलता का? तो वो मतलब जिस समुद्र से आता था पुल बना करके, वो आने के बाद आचार्य जी ने बताई थी एक बार पुल को ही तोड़ देता था। तो ये लोग क्या करेंगे अब? भैया तो तुम्हें मरोगे यहाँ पे युद्ध में या जीत लो, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, वापस घर जाने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जो उसके सैनिक होते थे ना उनके साथ, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो युद्ध में विजय प्राप्त करो या तो युद्ध में मर जाओ। आप घर नहीं जा सकते वापस, रास्ता ही तोड़ देता था वो। तो सोचते कि इससे अच्छा तो भाई डट के लड़ ही लेते हैं, विजय प्राप्त कर लें, मरने से बढ़िया तो जीत ही लेते हैं कम से कम। तो हमें इसको अनासक्ति को जब जब भी आसक्ति आकर के, क्योंकि देखो संस्कार हमारे दोनों ही प्रकार के हैं, लेकिन देखना ये है कौन से वाले ज्यादा हैं कौन से वाले हल्के हैं। तो अच्छे वालों को तो बढ़ाना है और जो पीछे ले जाने वाले हैं उनको काटना है रोजाना थोड़ा थोड़ा। अभी जो है पीछे ले जाने वालों की मात्रा अभी अधिक है, आगे जीवन को बढ़ाने वाले संस्कारों की, ज्ञान के संस्कारों की मात्रा अभी हल्की है। तो ज्ञान के संस्कारों को तो दिन भर बढ़ाना है, जब जब भी याद आ जाए, जो जो भी कर्म करते हुए, तो उस कर्म को क्या बनाना है? दिव्य बनाने की कोशिश करनी है। और वहाँ एकाग्र होने की जरूरत है, वहाँ सावधान होने की जरूरत है। तो अगर आपको दिन में 10, 15, 20 बार भी याद आ गया तो समझ लो आपका कल्याण हो गया आज के दिन का। तो वो संस्कार बढ़ते जाएंगे फिर। और उन वालों को काटना है, वो कभी भी दिन में 1-2 बार भी आए ना, तब भी उनको स्वीकार मत करो, उनको हटाओ। तो फिर वो थोड़े दिन में जब उनको स्वीकृति नहीं मिलेगी तो अपने आप ही मृत प्राय हो जाएंगे फिर। तो ये उपाय कल इन्होंने बताया। और फिर जब हमें वैराग्य हो गया,
वैराग्य के, अनासक्ति के शस्त्र को हमने पकड़ लिया। क्योंकि ये जो कुछ भी संसार की चीजें हैं जिनमें हमारा मन जाता है, जिनका हमें आकर्षण है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो मित्रता की चीजें हैं, चाहे वो मोह की चीजें हैं, चाहे वो पहनने की चीजें, कैसी भी चीजें हैं या कैसे भी व्यक्ति हैं, उन सब के साथ हमारा शाश्वत संबंध ना था, ना है, ना आगे रहेगा। पहले भी नहीं था उनके साथ, अभी भी हम हमेशा उनके साथ अटैच नहीं रह सकते हैं। जैसे आप घर बार छोड़ के आ ही गए ना अभी, और जितनी भी आपके पास वस्तुएं हमेशा तो चिपकी नहीं रहती ना आपके साथ, तो आपने मन से मान रखा है वो तो रहती नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगी। तो पहले और बाद में तो उनका नितांत अभाव है, और बीच में हमारा माना हुआ संबंध है जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, वो बीच में भी कैसे हो सकता है? तो बीच में भी उसका अस्तित्व हमारा माना हुआ है। तो ऐसे अपने मन को उसको कहेंगे एंटीवायरस, जब जब वायरस आए तो ये एंटीवायरस डाल डाल के उनको तो हटाते रहना है। यही पुरुषार्थ है हमारा, और वो करना ही चाहिए। और कभी आ जाए तो उससे घबराना भी नहीं है कि जी ये तो आ गया, लेकिन उसको पकड़ना नहीं, नहीं तो वापस वहीं चले जाओगे फिर, क्योंकि वो खींचेंगे आपको, वो बहुत लुभावने लुभावने रूपों में आएंगे आपके सामने। लेकिन उससे आपको सावधान रहना है। और करना क्या है तो फिर ततः पदम तत्परमार्गितव्यम, ततः इसके बाद, अनासक्ति के बाद क्या करना है? तत्पदम परिमार्गितव्यम, फिर उस पद की खोज करनी है। खाली नहीं बैठना है, पूरे दिन रस्साकस्सी में ही नहीं रहना है कि जी क्या करूं, वो तो आते हैं बार बार विचार, वो तो फिर हटाने पड़ते हैं, फिर वो हटते नहीं हैं, तो पूरे दिन तो तुम लड़ते ही रहना। उनको छोड़ो, वहां पर अपने चित्त को दूसरी जगह लगा दो। तो जब आप इंगेज हैं तो वो आकर के चिपकेंगे किसके पास? जब आपका चित्त कहीं दूसरी जगह लग गया तो वो वाले संस्कार यहाँ आ भी गए आपके आसपास, तो उनको तो वापस जाना पड़ेगा, बैरिन जाना पड़ेगा। फिर महर्षि दयानंद से पूछा किसी ने कि आपके मन में कभी वो उस संसार के विचार नहीं आए क्या? तो उन्होंने कहा कि आए होंगे शायद कभी, पर मैं तो इतना बिजी था वेद के ज्ञान की खोज करने में कि वो आए भी होंगे तो उन्होंने मेरे को बिजी पाया होगा और फिर वो लौट गए होंगे दरवाजे से, आए भी होंगे तो अपने आप को कहाँ रखना है? गीताकार क्या बता रहे हैं? तत्पदम मार्गितव्यम, उसको खोजने में अपने आप को एंगेज रखो, आप अपने को लगा के रखो। जैसे ही आपके मस्तिष्क से कोई लक्ष्य कोई नहीं होता है आपके सामने, तब आपको इधर उधर की बातें याद आती हैं। जब आपके सामने कोई काम होता है, कोई लक्ष्य होता है, तब तक याद नहीं आता है। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तब आपको लगता है कि अब किधर जाऊं, इधर साधना करने के लिए जाऊं कि उधर जाऊं कि घर जाऊं कि घूम के आऊं कि कहीं। और जब तक तुम्हारे पास लक्ष्य है कि अभी तुम्हें 10 दिन में 5 दर्शन सुनाने हैं, जब आपने लास्ट के 8 दिन दर्शन याद कर रहे थे तब कुछ विचार आ रहे थे इधर उधर जाने के, नरेंद्र देव जी? तब तो यही लग रहा था कि इसको पक्का कैसे कर लें। श्रीकांत जी, पूरा ध्यान कहाँ कंसंट्रेट था? सोते जागते खाते पीते कहाँ था ध्यान? सूत्रों पे ही रहता था, वही मन मन में दोहराते रहते थे, क्योंकि तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है कि आपको 3 तारीख को सुनाना है। ये तो एक लक्ष्य है, तो मन कहाँ जाएगा? लक्ष्य पर ही रहेगा। जब कोई लक्ष्य नहीं है अभी सामने कि अब करना क्या है, मतलब हमने अपना लक्ष्य हल्का हल्का कहीं धुंधला धुंधला सा तो है कि हमें इस मार्ग पे चलना है, शादी नहीं करनी है, इतना लक्ष्य तो है। शादी ना करके करना क्या है? जी मेरे को तो साधक बनना है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है। आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए करना क्या है वो तो बताओ। तो वो अपने आप से पूछो आप, और इसके लिए आपको घंटों बैठना पड़े तो भी बैठ जाओ। अपने आप से पूछो कि क्या चाहिए, क्या करना क्या है, और उसको लिखो। फिर
पेपर पे लिखो, तब आपका मन उसको प्राप्त करने में लगेगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा। मन फिर ऐसे भागता रहेगा इधर उधर, वहां चला जाऊं वहां चला जाऊं, ध्यान लगाऊं, ऐसे बैठूं, कल्पनाओं में उड़ेगा फिर। इसलिए उसको स्पष्ट अपने लक्ष्य को निकाल के लाओ पहले, कि इस मार्ग में चलते हुए भी मुझे क्या चाहिए। तो कहेगा मुझे तो ऐसा शरीर चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए, मैं ऐसा हूं। तो उसको और थोड़ा सा स्पष्ट लाओ उस पिक्चर को निकाल के, कि मेरे जीवन की तस्वीर ये है, मुझे ये बनना है। और उसमें किसी की होड़ नहीं तो मुझे तो विवेकानंद जैसे बनना है, मुझे तो श्री अरविंद जैसे बनना है, मुझे तो महर्षि दयानंद जैसे बनना है। बोले अच्छा ठीक, महर्षि दयानंद जैसे बनना है, डन हो गया। अब महर्षि दयानंद ने घर से निकल के क्या किया था, उसमें तू लग जा। उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े थे, इतने घंटे जप करते थे, इतने घंटे ध्यान करते थे, घर से बिल्कुल नाता तोड़ लिया था। अब तू पहले इसको अपने दिनचर्या में लेके आ और इसको 2-4 साल चलने दे, तो फिर आपको पता लगेगा अगले दिन। उसको लिख लो आप, उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, मुझे भी ऐसे ऐसे करना है। तो खोज तो ऐसे ही होगी, नहीं तो ऐसे इसके लिए तो थोड़े आपका जीवन है कि चलो आप उस संसार को छोड़ के आ गए, विवाह शादी किया नहीं, और यहाँ जो सिलेबस में लगा है उसको थोड़ा बहुत ढीला ढाला रह करके पढ़ लिया, परीक्षा पास कर ली। अब परीक्षा पास करने के बाद अब बोले अब क्या करें, तो सोचा ही नहीं था अब तक। तो ऐसे ही चल रहे थे अंधेरे में, करना क्या है। लक्ष्य अपना पहले निर्धारित कर लो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या, कहाँ पहुंचना है, क्या बनना है आपको, वो पहले ही क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में। फिर ये सारा शास्त्र उसके लिए साधन बनेगा। आपको भी क्लियर होना चाहिए और जो घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे जीवन की तस्वीर ये है, मेरे सामने जाते समय मुझे ऐसा बन करके फिर संसार से जाना है, तो ये है मेरा चेहरा, मेरी तस्वीर, और उसको प्राप्त करने के लिए ये है मेरा रास्ता, मुझे ये करना है। उपाय क्या है? हे हेतु हान हानो उपाय। ये हर व्यक्ति को अपने डायरी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि सबके हे अलग अलग मिलेंगे। आपकी मूल तो एक ही है, अज्ञान, लेकिन मेरा अज्ञान किस रूप में है ये अलग होगा, आपका अज्ञान किस रूप में है वो अलग मिलेगा। किसी का किसी विषय में मिलेगा, किसी, सबकी वीकनेस अलग अलग है ना, और सबकी क्वालिटी भी अलग अलग है। तो मेरा है क्या है मेरे जीवन का, मेरे जीवन को नीचे ले जाने वाली कौन कौन सी मेरी गलत आदतें हैं, कौन कौन सा गलत स्वभाव है, कौन कौन से गलत विचार हैं जो मेरे को आध्यात्मिकता से दूसरी साइड ले जाती हैं, जो मेरे ब्रह्मचर्य जीवन से मुझे दूसरी साइड ले जाती हैं, वो कौन कौन सी चीजें, उनको लिखो। वो हे हैं आपके लिए, उनका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों है वो मेरे जीवन में, तो उसको ढूंढना पड़ेगा हमें कि इसका कारण ये है। कहीं उसका कारण राग है, कहीं द्वेष है, कहीं शक्ति की न्यूनता है, कहीं अल्पता है, कहीं प्रमाद है, कहीं आलस्य, कुछ तो मिलेगा आपको। आप खुद ही ढूंढो इसका कारण क्या है, हेतु क्या है। हान मतलब जो मेरा गंतव्य है, जो मुझे प्राप्त करना है, जो मुझे बनना है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, किसके लिए मेरा जन्म हुआ है, किसके लिए मैंने ये राह अपनाया है, क्यों मैंने संसार के मार्ग को छोड़ा है, मेरा ध्येय क्या है, उसको लिखो, उसकी तस्वीर। और फिर हानो उपाय, उसका उपाय क्या है, तो वो आपको उपाय मिलेंगे। उपाय नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनमें से आज करने वाले कौन से हैं और कल करने वाले कौन से हैं, और आज करने वाले हैं वो कितनी मात्रा में करने वाले हैं। आपको 1 करोड़ जप करना है गायत्री मंत्र का, तो 1 करोड़ जप पूरा करने के लिए आज कितना करना है, आज 100 कर लेते हैं, आज 50 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, जितना भी आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति है, पर वो स्पष्ट हो रास्ता। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी
हिचकोले नहीं खाता है, फिर चलता जाता है। जितना भी मार्ग तय होगा स्पष्ट है ना मेरे सामने। उसी बीच में प्राण छूट भी गए मान लो, फिर लग जाऊंगा अगले जन्म में, लेकिन मेरा लक्ष्य क्लियर है बिल्कुल। ऐसे नहीं जी, पहले तो व्याकरण में गए थे जी, फिर किसी ने इसमें भेज दिया जी, फिर यहाँ से भी कोई उधर भेज देगा जी, तो तुम तो भेजे ही जाते रहोगे। फिर अपना रास्ता खुद चुनो, आप अपना लक्ष्य खुद बनाओ। तो ये 4 चीजें आपको खोज करके अपने डायरी में लिखनी है। क्या क्या बताओ? हे हेतु, हान हानो। हे क्या है? हे क्या है? त्यागने योग्य। तो वो सबका अलग अलग मिलेगा, त्यागने योग्य खोज करनी है। उसका कारण क्या है उसकी भी खोज करनी है। बनना क्या है उसकी भी खोज करनी है। उसके उपाय क्या हैं, और फिर वो उपाय करते समय जहाँ कहीं परेशानी आती है, वो समझ में नहीं आता है, उसके लिए ये शास्त्र हैं, उसकी सहायता करने के लिए गुरु हैं। सारा सब कुछ गुरु के ऊपर मत डाल दो, सारा सब कुछ भगवान के ऊपर मत डाल दो। मुझे कुछ नहीं करना, तू ही कर जो भी करना है, मैं तो छोड़ के आ गया घर। तो तेरे को किस लिए बनाया था भगवान ने? भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माध्यम तो तुझे बनाना पड़ेगा ना। जब तेरा निर्माण करना है तो मीडिया कौन बनेगा? तुझे ही बनना है। जब निर्माण तेरा हो रहा है, जब निर्माण एक पत्थर का हो रहा है, तो शिल्पी ही उसमें घड़ रहा है, लेकिन उसका निमित्त तो पत्थर को बनना पड़ेगा ना। छेड़ियां थोड़ी तो उसी पे चलाई जाएंगी ना, तभी तो सुंदर मूर्ति बनेगी। तो जब ईश्वर को निर्माण आपका करना है, आप में से एक एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, एक एक सन्यासी सन्यासिनी, सब अपने आप में यूनिक आत्मा है, स्पेशल आत्मा है, सब A to Z। जिसको सूत्र याद होते हैं वो भी, जिनको सूत्र याद नहीं होते हैं वो भी, जो सेवा में लगे हैं वो भी, और जो पढ़ाई में लगे हैं वो भी, सब। हर आत्मा अपने आप में स्पेशल है, पर उसको ढूंढना पड़ेगा। मेरी स्पेशलिटी को मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ये सहायता करेंगे। तो ये यही बता रहे हैं, ततः पदम तत्मार्गितव्यम। एक बार अनासक्ति का अस्त्र आपके हाथ में आ गया तो अब तुम उसकी खोज में लग जाओ। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। जिसको प्राप्त करके फिर वापस नहीं लौटता है ये आत्मा, फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि वो है ही इतना सुखद, इतना आनंददायक। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, उनको प्राप्त करके व्यक्ति वापस लौटता है। पहले उसको प्राप्त करने के लिए चलता है, फिर कहता है ये तो प्राप्त कर लिया, ये तो इसमें तो अंतिम तो आनंद मिला नहीं अब, और फिर उसको छोड़ के प्राप्ति समाप्ति, प्राप्ति होते ही वो उसका आनंद समाप्त, फिर कहीं आगे चलता है। तो पहले धन कमाने के लिए व्यक्ति दौड़ धूप करता है, फिर धन की प्राप्ति और आनंद की समाप्ति। फिर धन में तो नहीं मिला आनंद, फिर कुछ और तलाश करता है, तो फिर शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है, फिर मकान बनाता है, फिर गाड़ी खरीदता है। पहले लगता था इन के मिलने से जीवन बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। वो एक एक को प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करते करते ही वो सब समाप्त होता गया, रिजेक्ट होता गया कि नहीं मिला यहाँ तो, और आखिर में फिर खाली का खाली। तो लौटता है व्यक्ति, संसार की हर वस्तु से लौटता है प्राप्त करके। लेकिन ये ऐसा पद है, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जिसको प्राप्त करके फिर व्यक्ति लौटता नहीं है। फिर व्यक्ति कहता है कि बस अब चुप रहो। तो कहानी सुनाई थी चींटी की उस दिन, जब मिश्री मुंह में आई तो दूसरी वाली पूछ रही है कि मुंह मीठा हुआ कि नहीं, कैसा टेस्ट है, कुछ बता तो सही। तो बोले चुप रहे, अभी हल्ला मत मचा, क्योंकि अभी बताने के लिए भी छोड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतना मिठास आ रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहती, अब बस यही जीवन बीतेगा।
तो ये आंतरिक आनंद, ब्रह्म का आनंद, अपनी आत्मा का आनंद ऐसा ही है कि जिसको प्राप्त करके फिर योगी जन वापस नहीं लौटते हैं कभी भी, वो है ही ऐसा। तमेव चाद्यः पुरुषम प्रपद्ये, तो उस आदि पुरुष को, उस परम पुरुष को प्रपद्ये, उसको प्राप्त करके यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, उसको प्राप्त करके वापस नहीं लौटते हैं जिससे कि ये सारी सृष्टि प्रसृता फैली हुई है। माने ये सारा विश्व, ये पुरातन धारा जिससे बह रही है, प्रसृता मतलब फैलना, श्री सर्प ने बह रही है ये, पुरानी मतलब पुरातन, सबसे प्राचीन। तो ये जो संसार रूपी प्राचीन धारा, यतः प्रवृत्ति, जिससे प्रवृत्त होकर के, जिसकी शक्ति से ये बह रहा है संसार, आगे बढ़ रहा है निरंतर, उस ईश्वर को जान करके फिर ये वापस नहीं लौटता है। आगे साथ बोल लीजिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संजैर् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठीनि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, तो उसको प्राप्त करने के वो बता रहे हैं साधन। जो लोग निर्माण, मान रहित और मोह रहित हो गए हैं। निर्माण मोहा, एक तो अभिमान से शून्य हो गए हैं। व्यक्ति को दो चीजें सबसे ज्यादा बांधती हैं। यदि वो मोह आदि संसार की वस्तुओं को छोड़ देता है, माने अनासक्त हो जाता है, तो ये अनासक्त जो है ये सत्वगुण का लक्षण है। लेकिन सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते ही, सबका त्याग करते ही व्यक्ति में फिर अभिमान आ जाता है कि देखो मैंने सब छोड़ दिया है। अपने अंदर से ही उसको फिर अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ सावधान। और जिन्होंने नहीं छोड़ा है अभी भी, हमारे से नहीं हो पाएगा, उनको छोड़ना छोड़े, तो उसको फिर मोह पकड़ लेता है। तो मोह को भी छोड़ना है और सब कुछ छोड़ करके असंग होकर के अभिमान से भी युक्त नहीं होना है। तो जिन्होंने मान को छोड़ दिया है, जिन्होंने मोह को छोड़ दिया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, और जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है। संग दोष माने आसक्ति का दोष, चीजों के साथ। चीजों ने हमें नहीं पकड़ रखा है, हमने चीजों को पकड़ रखा। संसार ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने संसार को पकड़ रखा है। हम कहते हैं जी कैसे, क्या करें, हमें तो घर वालों ने पकड़ रखा, वो छोड़ते ही नहीं है। कुछ विद्यार्थी आते हैं यहाँ और फिर उनके भागने की तो खुद मन में होती है, फिर बोल जी मेरी तो इच्छा है इस पे चलने की, लेकिन माता जी रोए जा रही है। तो और क्या माता जी तेरे को तिलक करके भेजेगी कि जा साधु बन जा? माता जी तो रोएगी। तो तेरी वाली बता ना, तेरा लक्ष्य क्या है? माता जी रो रही है तो इसलिए रो रही है कि कभी अच्छा साधु ना बने और इधर से भी जाए और उधर से भी जाए। इसलिए तेरे को महर्षि दयानंद जैसा सन्यासी बनना है, तब माता जी का रुदन पूरा होगा। तू यहाँ आकर के अपने दलिया खिचड़ी रोटी खा करके आराम से सो रहा है,
तो फिर तो रोएगी माता जी, आज क्या जीवन भर रोएगी कि देखो ये ना इसने ये घर बसाया और ना इसने कोई आध्यात्मिक कार्य किया संसार में। तो हम एक्सक्यूज ढूंढते हैं, संसार ने नहीं पकड़ रखा, हमने पकड़ रखा है अंदर से संसार को। तो ये जो लोग कैसे हो गए, संग दोषा जित, संग दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, निरंतर कैसे हैं वो, अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा का चिंतन करते रहते हैं नित्य निरंतर। कि मैं देखो, जिस व्यक्ति की जहां पर वृत्ति होती है ना, वो निरंतर उसका ही उपाय करता है। जिसकी शरीर में आसक्ति है, या शरीर में तो आसक्ति सभी की ही है, जिसकी शरीर के बल में आसक्ति है, उसको लगता है कि मैं इतना तगड़ा बन जाऊं और इतना मेरा वेट हो, ऐसा पहलवान बन जाऊं। ऐसे भी तो होते ही है ना लोग। तो उनको नित्य किस में आसक्ति रहती है, खाने में और व्यायाम करने में, दो ही चीजों में आसक्ति होती है। इतने घंटे मेरे को रोजाना जिम जाके व्यायाम करना है, इतना मेरे को खाना है, इतना बादाम मिलना चाहिए, इतना दूध मिलना चाहिए, इतना फल मिलना चाहिए। तो उसके दिमाग में वही चलता रहता है, क्योंकि उसकी आसक्ति कहाँ है, शारीरिक बल को बढ़ाने में आसक्ति है। ऐसे जिस व्यक्ति की जहां आसक्ति है, जिस व्यक्ति को ये है कि मेरे को ये इतना शास्त्र स्मरण करके सुनाना है, तो वो उसकी आवृत्ति करता रहता है और नया जो है उसको याद करता रहता है। उसका ध्यान हमेशा वहीं रहता है कि मेरे को थोड़ा भी टाइम मिले। अब कुछ विद्यार्थी लगे हैं ना, कुछ गीता याद करने में लगे हैं, कुछ दर्शन याद करने में, कुछ अष्टाध्यायी याद करने में, कुछ धातु पाठ याद करने में। तो उनके सामने लक्ष्य वो ही रहता है, बार बार उनको वहीं ध्यान जाता है। ऐसे जिस व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि मेरे को मेरा चित्त ऐसे शुद्ध करना है कि बिल्कुल स्फटिक मणि जैसा, जिसमें मैं जब चाहूं मैं अपने आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकूं, प्रतिबिंब तुरंत मैं देख सकूं, इतना निर्मल मेरा चित्त। तो फिर वो बार बार अपने चित्त की चेकिंग करता रहता है कि इस समय ये कौन सा विचार आ गया, इस समय ये कौन सा भाव आ गया, ये विचार मेरे लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है, ये भाव मेरे लिए कैसा रहेगा, ऐसे मुझे सोचना है या इसको हटाना है। वो बहुत उसके प्रति ही जागरूक रहता है, अपने सब कर्म करते हुए, सब विचार करते हुए, सब भाव रखते हुए, सब कुछ निभाता है संसार का। लेकिन सब कुछ निभाते हुए, सबके बीच में रहते हुए वो बिल्कुल एकांत में रहता है, हमेशा ईश्वर के साथ रहता है वो। तो पहले भी आया था ये कि वो मुझ में रहते हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ।